और मुझे अगर पसंद नहीं आई आपकी टीम है, आज तो भाई लड़ाई करनी है मेरे को। ये पहली ऐसी टीम है जिनमें से दिग्गज चले गए हैं और ये बेटर हो गई है। सॉलिड लग रही है इस सीजन में। ये सीएसके फैंस है, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। उनका भी फॉर्म बहुत बड़ा ऊपर नीचे है, उनके 27 करोड़ का प्रेशर उन पर बहुत ज्यादा होने वाला है। फिर यहाँ से आते हैं दानव। नहीं, मैं नहीं मानता। भाई धुरंधर 2 तो सबने देख ली है, बट अब आईपीएल के धुरंधरों को देखना बाकी है। आईपीएल शुरू होने वाला। आईपीएल इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है और अब इस बार 8 से 10 आईपीएल टीम्स बढ़ गई थी लास्ट 3 से 4 साल में। कंपटीशन बढ़ गया है, मतलब क्वालिटी बढ़ गई है। तो आज मैं और आनंद भाई डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी हमें लगता है कि 4 टीम्स हो सकती हैं, 4 आनंद भाई की 4 मेरी, जो शायद से हमें इस बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करते हुए दिखे। आनंद भाई पहले तो थोड़ा आईपीएल के बारे में बोल दो यार। देखो यार, सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है और आज मैं चुनने वाला हूँ अपनी 4 धुरंधर टीमें जो मुझे लगता है कि वो जाएंगी प्लेऑफ्स में। आप देखते हैं आप किसको चुनते हैं, और मुझे अगर पसंद नहीं आई आपकी टीम है तो आज तो भाई लड़ाई करनी है मेरे को। भाई प्लेऑफ्स के बाद बात करेंगे फिर सीधा जैसे सीधा हमने आपके अनिकेत वर्मा जी के बारे में बात करनी है, उसके बारे में हम टीम्स के बारे में बात कर लेंगे। बट चलो पहली टीम बता दो कि कौन सी लग रही है कि इस बार शायद से आपको जो लगता है कि पहुंचेगी। मुझे लगता नहीं, मेरे को श्योरिटी है कि पहुंचने ही वाली है, और वो है डीसी। ओह, देखो पिछली साल भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, बट एंड में जाके उन्होंने चोक कर दिया, वो अलग बात है। पर इस बार उनकी चीजें अब और बेहतर होने वाली हैं, क्योंकि इस साल केएल राहुल ने बोला है कि मुझे अपनी टी20 टीम में वापसी करनी है। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि इस बार भी वो 600 प्लस रन बनाएंगे, लेकिन किस स्ट्राइक रेट से बनाएंगे वो कंसर्न है। इस बार ओपनिंग पे भी वापस आ रहे हैं। पर टीम कॉम्बिनेशन अगर हम देखें थोड़ा सा इनका इधर उधर हो ही जाता है। कभी हैरी ब्रूक धोखा दे जाते हैं, कभी बेन डकेट धोखा दे जाते हैं, कभी वो मिचेल स्टार्क धोखा दे के जा रहे हैं। अंग्रेजों की आदत है वो, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब देखो भाई, इनकी स्पिन डुओ है वो बहुत बेहतरीन है, कुलदीप और अक्षर। उसके साथ अब हमारे साथ ओपनिंग करने आएंगे पथुम निशंका और केएल राहुल। और मुझे लगता है कि केएल राहुल इस बार अपने स्ट्राइक रेट पे जरूर वो काम करेंगे, क्योंकि वो ऐसे बैट्समैन है जो अपने गेम को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, और उनपे टीम का जो निर्भरता है वो बहुत ज्यादा है। यार मुझे लगता है कि केएल राहुल को ये अपने माइंड में से थॉट निकाल देना चाहिए कि उन्हें टी20 टीम में वापस आना है। टी20 टीम में वापस आने के लिए भाई बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है। बहुत, वो तो जायसवाल जैसा प्लेयर अगर बाहर बैठा है तो केएल राहुल जैसा प्लेयर जो टी20 का स्पेशलिस्ट नहीं माना जाता, मुझे लगता है कि उन्हें ये थॉट निकाल के आईपीएल खेलना चाहिए। एंड ही इज अ मैच विनर, ही इज मुझे अ बिग लगता है मैच विनर, ही इज अ बिग प्लेयर, ही विल श्योरली बी इन द ऑरेंज कैप लिस्ट की कंटेंडर्स में जरूर होने वाले हैं। वो हर साल डीसी की टीम सॉलिड है। अगर हम ओपनिंग स्टार्ट करते हैं पतुम निशंका के साथ केएल राहुल, देन नंबर 3 पे इनके पास करुण नायर है, अभिषेक पोरेल है, समीर रिजवी है, आशुतोष शर्मा है, विपराज निगम है, डेविड मिलर है। हाँ, अब उसको टीम जगह सॉलिड मिलती है कि नहीं स्टब्स की जगह किसको खिलाते हैं, क्योंकि मिलर का फॉर्म उतना अच्छा रहा नहीं है। हाँ, टी20 लेकिन अब मेरे को सबसे ज्यादा भरोसा इस बार निशंका पे, मैं उनको देखना चाहता हूँ, क्योंकि 52 बॉल पे सेंचुरी मारी थी, और वो भी श्रीलंका के पिचेस पे जो बहुत स्लो मानी जाती है बेसिकली। तो वहां पे उन्होंने वैसी सेंचुरी मारी, तो और इंडियन पिचेस जो कि फ्लैट होती हैं, तो वहां पे मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसा खेलते हैं। बाकी इस बार इनकी टीम में बहुत डेप्थ भी है, क्योंकि फिनिशिंग डेप्थ में देखा जाए तो आशुतोष शर्मा आ जाते हैं अपने पास, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, फिर उसके बाद विपराज निगम भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। उन्होंने पिछले साल कुछ अच्छी कैमियोस खेल के दिखाई थी। बट कुछ जो कंसर्न है, मुझे लगता है कि इस बार अगर डीसी उस पर काम कर लेना, तो मैं जो बोल रहा हूँ ना कि श्योरिटी है जाने की उनकी, तो वो डन हो जाएगी। केएल राहुल का स्ट्राइक रेट वाला क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाए, फिर उसके बाद वो स्टार्क की एबिलिटी पे जो सवाल उठ रहे हैं कि वो शुरुआत के कुछ मैचेस में नहीं आएंगे, तो अगर वो नहीं आते, फिर लुंगी एनगीडी का उतना अच्छा सीजन गया नहीं वर्ल्ड कप, आपने देखा वो अफगानिस्तान का अगेंस्ट कैसी बॉलिंग करी उन्होंने। मैं इस पे थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। लुंगी एंगिडी वाज द बेस्ट बॉलर ऑफ साउथ अफ्रीका इन दिस टी20 वर्ल्ड कप विद हिज स्लो कटर्स एंड एवरीथिंग। वो तो तो मुझे था, लगता है कि हाँ। चमीरा और लुंगी एंगिडी को अगर एक प्लेयर को पिक करना होगा, दे विल तो श्योरली गो विद लुंगी एंगिडी। लुंगी एनगीडी, एंड हाँ। देखो, ग्राउंड छोटा है अरुण जेटली का, हाँ। पिचेस फ्लैट होती हैं, तो बॉलर्स के लिए तो एक डेथ हेवन माना जाता है। भैया बॉलर जहाँ तो पिटते ही पिटते ही है, हैं, हाँ। ठीक है, तो वो आप मान के चलो। सबसे बड़ा जो इक्वेशन रहेगा वो जरूर रहेगा केएल राहुल की स्ट्राइक स्ट्राइक रेट रेट पे, अगर वो बिल्कुल। ओपनिंग पे आ रहे हैं। बिकॉज अगर केएल राहुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो बिग कंसर्न है। पृथ्वी शॉ बाहर बैठेंगे इस बार, मुझे लगता है कि पतुम निशंका को मौका मिलेगा। अगर हम इनके 4 ओवरसीज प्लेयर्स के बारे में बात करें, एक आप मान के चलो स्टब्स तो खेल रहे हैं, वो तो पक्की बात है। मिलर भी मुझे लगता है कि खिलाएंगे जरूर। मिलर है स्टब्स का कॉम्बिनेशन बैठेगा बीच में। हाँ। एक ही ओवरसीज पेसर पे जाएंगे, चमीरा है, या चमीरा, लुंगी स्टार्क एनगीडी। है, स्टार्क, लुंगी एंगिडी है, लुंगी एंगिडी। नहीं, अगर स्टार आ गया तो फिर तो स्टार हाँ, ही रहेंगे, स्टार की हाँ। खेलेंगे। हाँ। और फिर ओपनिंग पे ये पथुम निशंका को जा सकते हैं, विच डकेट इज की जगह अब उनको ही खिलाएंगे, हाँ। हाँ। तो मुझे लगता है कि टीम अच्छी खासी है,
पिछले साल जो चोकिंग इन्होंने की थी वो इस साल ना करें। और मुझे लगता है कि ना थोड़ी-सी कमी मैं देखता हूँ कि इनकी जो फिनिशिंग में डेप्थ है, डेप्थ तो अच्छी बात है पर वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है। हम मानते हैं कि टैलेंट है उनमें, हुँ। बट थोड़ा-सा इनएक्सपीरियंस है मिलर वो। अगर वहाँ पे आ जाते हैं अगर तो मिलर वो मिल एक्सपीरियंस मिलर आ प्रोवाइड जाते हैं करेंगे। फिर बहुत शानदार टीम हो सॉलिड टीम हो जाएगी। जाएगी। फिर उसके बाद बस तो कोई थोड़ा-सा प्रॉब्लम नहीं मुझे है। डीसी का एक कंसर्न ज़रूर रहता है, वो हमेशा रहा है लास्ट 1 साल से, हुँ, अब भी रहेगा कि अक्षर पटेल पे ना मैं एज़ अ कैप्टन भरोसा नहीं कर पाता हूँ। मुझे लगता है दैट एज़ अ प्लेयर नहीं एज़ अ प्लेयर ही इज़ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। अक्षर पटेल इज़ एन आउटस्टैंडिंग ऑल-राउंडर फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, फॉर दिल्ली कैपिटल्स, फॉर एनी टीम हुँ, दैट हुँ, ही प्लेज़। हुँ। कैप्टेंसी में मुझे थोड़ा लगता है कि अक्षर पटेल थोड़े से लेज़ी कैप्टन आई फ़ील, बट मैं विपराज निगम से मिला हूँ पर्सनली दैट ही हैज़ टोल्ड कि कितने बूस्ट करते हैं अक्षर पटेल। बट लास्ट ईयर जहाँ पे एक मोमेंटम आपने बना लिया था, आप ऐसा लग रहा था कि शायद से आप टॉप 2 पे फिनिश करोगे, आराम से। वहाँ कैप्टेंसी ऊपर-नीचे हुई। अब वो इंजरी कंसर्न्स थे, क्या थे? शायद से इस बार देखने को मिल जाए, बट आपकी टीम दिल्ली कैपिटल्स, हाँ, मुझे लगता है मैं कि भी इस बार चाहूँगा कि आए यार, हम दिल्ली बिल्कुल, से हैं तो हम बिल्कुल। चाहेंगे कि एक बार तो दिखे। बिल्कुल। मेरे को जो लगता है पर्सनली आउट ऑफ द बॉक्स इस बार जो टीम आने वाली है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। 2 रीज़न की वजह से, एक तो मुझे जर्सी बहुत पसंद आई है इनकी। लखनऊ फैन्स ये आई तो लाइक द जर्सी। इसको हटा दो, इसको हटा बट दो। सेकंडली कट मुझे कर लगता देंगे है कि इसको। इनकी टीम जो है हुँ, बॉलर्स हेवी है। ज़रूर बॉलर्स में इंजरी कंसर्न है, वही इंजरी मैं बात प्रोन आपसे रहने वाले बोलने हैं। वाला था। हाँ। बट अगर ये सारे प्लेयर्स फिट रहते हैं हुँ, भाई, ऋषभ पंत के लिए, मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा हेडेक होने वाला है कौन बाहर बैठेगा, कौन खेलेगा। मोहसिन खान इन हिज प्राइम हुँ, इज़ लाइक ज़हीर खान, वो तो है। ठीक है? उसके बाद मयंक यादव 3 बट मैचेस खेले थे, 1 मैच में उसके बाद मौका मिला था उन्हें लास्ट सीज़न भी 1-2 मैच खेलने का, बट नहीं कर पाए थे। बट जब 2024 में खेले थे 3 मैच में इम्पैक्ट देके गए थे। अगर वो सबने बंदा देखा। फिट है 150 से ज़्यादा वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। वी ऑल नो व्हाट ही कैन डू। हुँ, देन मोहम्मद शमी इस समय भूखे शेर की तरह हैं। हुँ, उन्हें हुँ। पता है कि उन्हें परफ़ॉर्म करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तभी टीम में सिलेक्टर्स जगह को मिलेगी। दिखाना है। हुँ, आवेश खान जैसा बॉलर अगर उनके पास है, अर्जुन तेंदुलकर इस समय जो नेट कैम्प्स की वीडियोज़ आ रही है उसमें बहुत लीथल दिख रहे हैं विद हिज़ ऑल राउंड एबिलिटी। तो मुझे लगता है कि बॉलर्स बहुत हेवी हैं। इंजरी होती है तो भी बैकअप ज़रूर हैं इनके पास। अगर जैसा आप मान के चलो कि मोहसिन खान इंजर्ड है, हुँ। तो आपके पास अर्जुन तेंदुलकर हैं एज़ अ लेफ्ट आर्म ऑप्शन। एनरिक नौकिया है आपके पास। बट वो रन खाते हैं बट एक्सपीरियंस नहीं एक्सपीरियंस्ड। है ना। अर्जुन एक्सपीरियंस तेंदुलकर को हटा दो, उसके बाद तो सब एक्सपीरियंस्ड वो हैं। तो है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि एलएसजी के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि आप देखो इंजरीज़ बहुत बड़ा कंसर्न होता है किसी भी टीम का। मयंक बिल्कुल। यादव को हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, कुछ मैचेस खेलते हैं या फिर खेलते ही नहीं है। हुँ, वो टीम में बने हुए हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि इंजरीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकती हैं एलएसजी को। और उसके अलावा जॉस इंग्लिश, उन्होंने हुँ। काफ़ी उन पे पैसा फेंका, लेकिन उनकी अब शादी होने वाली है, तो वो कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो वहाँ पर आपका क्या ऑप्शन है? आप बताओ? यार जॉस इंग्लिश को तो उन्होंने एज़ अ बैकअप ही लिया था। जॉस इंग्लिश ने पहली चीज़ क्लियर कर दी हुँ, थी कि हुँ, हुँ। मैं एज़ अ आपको 3 से 4 मैचेज़ ही खेलता दिखूँगा, अनअवेलेबिलिटी पे डाउट रहेगा। बिल्कुल, तो अब एडेन मार्करम है उनके पास वो मिचेल ओपनिंग मार्श है, करेंगे, उनके पास निकोलस पूरन है। वो सब तो 3 उनके पास टॉप ऑर्डर हो ओवरसीज़ गए। बैटर सॉर्टेड हैं। वो तो टॉप ऑर्डर के हो गए। बैटिंग मुझे लगता है कि लास्ट ईयर क्लिक करी थी, अगर हम मिचेल मार्श की बात करते हैं, अगर हम एडेन सबने मार्करम करी की थी, हाँ। बात करते हैं। पूरन ऋषभ मिचेल है। पंत वाज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, वर्क कर रहे हैं। बट ऋषभ पंत के अलावा थोड़ा-सा मुझे ऊपर-नीचे ज़रूर लगता अब है। देखो मेरे को क्यों नहीं लगता, क्योंकि देखो इनकी जो मिडल ऑर्डर है, उसमें डेप्थ बिल्कुल नहीं है। आयुष बड़ोनी, हम उनसे पिछले साल उन्होंने बहुत इधर-उधर परफॉर्मेंस दी आयुष थी। बदोनी भाई एलएसजी के लेजेंड हैं, 2022 से खेल रहे हैं और खेल रहे हैं बट मैं मानता हूँ कि वो अच्छा खेलेंगे, बट एक्सपीरियंस उतना नहीं है। एक ओवरसीज़ एक्सपीरियंस जो पहले मिलर थे, वहाँ पे अब मिलर भी नहीं है। अब जॉस इंग्लिश की जगह आप किसको रखेंगे? आप मेरे को वो बताइए। यार मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ओपनिंग तो एडन मार्करम और मिचेल मार्श का कराओगे, हाँ, नंबर 3 पे ऋषभ पंत की जितनी बात हो रही है, नंबर 4 पे आप रखोगे पूरन। निकोलस पूरन को, हुँ। 5 पे आयुष बदोनी को, अब्दुल समद को, और इनके पास ऑलराउंडर्स वही, हैं। मैं वही आपसे बता रहा हूँ कि एक ओवरसीज़ जो आता है आपके फिनिश करके चला जाता है मैच, वो आपके पास नहीं है। हुँ, जॉस इंग्लिश जब चले जाएँगे तो क्या पता। जॉस इंग्लिश तो वैसे भी टॉप ऑर्डर पे खेलने वाला प्लेयर है ना, नहीं, नहीं, मिडल ऑर्डर में खेला था पिछले साल उसके लिए 3 नंबर पे खेले थे पंजाब के पंजाब के लिए। लिए। हाँ, तो वो मेरे को प्रॉब्लम लगती है। और उसके अलावा वनिंदु हसरंगा की जो प्रॉब्लम है इंजरी है वो तो वो इंजरी कंसर्न है उनका। तो स्पिन का डिपार्टमेंट भी थोड़ा दिग्वेश कमज़ोर लग राठी रहा है। भाई, ऐसे कि कैसे एक्स फैक्टर निकाल रहे हो आप? दिग्वेश राठी ने अपना नाम बनाया है पूरा आईपीएल नाम में, बनाया ट्रोल करके, मतलब लोगों को वो करके। विकेट्स भी लिए थे। विकेट्स भी लिए थे, मैं मानता हूँ, बट भाई स्टिल एक आरसीबी का मैच मुझे अच्छे से याद है। आरसीबी और लखनऊ का मैच था जिसमें आरसीबी ने 228 के करीब चेस करे, जितेश शर्मा ने जिताया था। 4 ओवर बहुत तमीज़ से खेल के गए थे बहुत सारे बॉलर वो एक दिग्वेश नो के। बॉल नहीं होती, हाँ, तो मैच निकल गया था। निकल गया था। तो मुझे लगता है कि टीम टू लुक आउट फॉर है। अगर इंजरी कंसर्न्स नहीं आते हैं, इस टीम को आप देख सकते हो कि ये आपको शायद से धमाका करके दिखा दे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने आपको अपने कंसर्न्स बता दी, क्योंकि स्पिन के लिए आपके पास एक बढ़िया ओवरसीज़ स्पिनर भी नहीं है। हुँ, वानिंदु हसरंगा को इसलिए टीम में लेके आए थे, लेकिन अब उनकी इंजरी का जो प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि नहीं जाएगी।
अगर ऋषभ पंत खेल पाते हैं, क्योंकि वो उनका भी फॉर्म बहुत बड़ा ऊपर नीचे कंसर्न ऊपर रहता नीचे है, है, बिल्कुल। उनके 27 करोड़ का प्रेशर उन पे बहुत ज़्यादा होने वाला है। पिछली साल भी हमने देखा, पिछली साल उनकी अगर एक इनिंग वो हटा दें, तो हटा बस दें। 10-12 की एवरेज थी। तो हुँ। मुझे लगता है कि अगर इस बार वो सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, खेलते हैं, तो एलएसजी जा सकती है। सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको पता है उनको क्या करना है। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी मुझे तो नहीं लगता पर्सनली। चलो ठीक है, देखते हैं, है देखते ना? हैं, बाकी देखते हैं। दूसरी टीम बता दो अपनी फटाफट अब। आरसीबी। आरसीबी तो चलो मेरी भी टीम है और डिफेंडिंग चैंपियंस फॉर अ हुँ, रीज़न, टीम सॉलिड है, कुछ ज़्यादा चेंजेस करे नहीं उन है। पे कुछ भी प्रेशर रहने वाला नहीं है। तो एक तो जैसे मैंने ना एक एंकर की ही, एक प्रेज़ेंटर की, क्रिएटर की वीडियो देखी थी, उसमें ये बोला था कि आरसीबी इस बार बहुत प्रेशर फ्री खेलेगी। बिल्कुल। क्योंकि उन्हें वो चीज़ हट चुकी है 18 साल से, एक ट्रॉफी जीतने का, वो जो हुँ, प्रेशर था फैन्स का कि जीतनी है, जीतनी है। तो इस बार प्रेशर लेस क्रिकेट खेलने वाली है। एंड सेकंडली जो आरसीबी मैंने पर्सनली चेंजेस देखे हैं लास्ट 1 साल से, उनकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिखी हाँ, है। पिछले कई 2-3 सालों से ये चीज़ें एग्ज़ैक्टली। दिख रही हैं हमको। तो हाँ, जैसे उनका डायरेक्टर जो हैं, उनके हेड कोच जो हैं, वो ये कहते हैं कि हम डिफेंड करने कुछ नहीं आ रहे हैं, हाँ, हम जीतने आ सेकंड रहे कप हैं। जीतने आ रहे हाँ, हैं। टीम में कुछ ज़्यादा बदलाव करे नहीं है, जहाँ हम जानते थे आरसीबी पूरी टीम बदल देती थी अपनी ऑक्शन हर में, मिनी साल। ऑक्शन में। इस बार टीम सॉलिड रखी है, वही 11 देखते हुए मिलेंगे। कुछ अगर जॉश हेज़लवुड बाद में आते हैं, जेकब डफी एज़ अ उनके बैकअप जगह खेलेंगे। बेहतरीन प्लेयर है। अगर फिल सॉल्ट की फॉर्म क्लिक नहीं हो रही, जेकब बेथल जैसे प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं। शेफर्ड है, टिम डेविड है, जितेश है, कृणाल है, एवरीवन इज़ अ मैच विनर यार। बिल्कुल, अब देखो एक पॉइंट इसमें और ये ऐड हो जाता है कि कोहली अपने स्ट्राइक रेट पे काम कर रहे हैं। मैंने कैंप की उनकी वीडियोज़ देखी, कुछ रिकॉर्ड्स स्टैट्स देखे, वो 19 पे 47 पे खेल रहे हैं, 13 पे 40 खेल रहे हैं। तो अगर वो चीज़ आ जाती है टीम में, तो अब सोचो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कोहली हो ने यार जाएगा। लास्ट 2 साल में अपनी स्ट्राइक रेट पे बिल्कुल, ज़रूर वो काम हमने करा है वनडे में भी ज़रूर, देखा। हाँ, बिल्कुल देखा है। अभी भी अगर आप देखोगे तो 140 से ऊपर की स्ट्राइक रेट पे वो खेल रहे थे पूरा सीज़न, बिल्कुल। लास्ट सीज़न जब खेला था। तो मुझे लगता है कि आरसीबी में कोई कंसर्न नहीं है इस हुँ, बार। हुँ, कंसर्न सिर्फ एक चीज़ का रहेगा कि आउट ऑफ फॉर्म ना हो जाए प्लेयर्स, क्योंकि बिल्कुल। लास्ट ईयर सब फॉर्म में थे। अब देखो इस बार वही मैं बताना चाहता हूँ कि डेविड फॉर्म में नहीं है। हुँ। ठीक है, डेविड फॉर्म में नहीं है, फिर श्रेयस शर्मा और कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या फॉर्म में, लेकिन उनका साथ देने के लिए दूसरे एंड से हम किस पे सुयश डिपेंड। पे ज़रूर थोड़ा-सा लोगों को डाउट है, बट मुझे लगता है कि सुयश यार परफ़ॉर्म कर चुका है। केकेआर के लिए भी परफ़ॉर्म कर चुका है, आरसीबी के लिए भी लास्ट सीज़न जहाँ परफ़ॉर्म करना था। ऑल्दो देखो, बट वो हर थोड़ा स्पिनर रन खाता इनकंसिस्टेंट है, है, वो हर थोड़ा। स्पिनर रन खाएगा हाँ, चिन्नास्वामी की पिच पे, ये आपको भी पता है। युज़वेंद्र चहल ने सबको पता विकेट है। ज़रूर लिए हैं, बट वो भी इकोनॉमी 10 के अराउंड रहती थी उनकी। तो सुयश शर्मा पे यार ही इज़ स्टिल अ प्लेयर जिसको आप बैक करोगे, आप कॉन्फिडेंस दोगे, क्योंकि शायद से ये इंडिया का फ्यूचर भी है। बिल्कुल। तो अगर आरसीबी के पास ये है, मैं मानते चलता हूँ कि आप डर सकते हो कि हाँ, ये रन्स खाएगा, बट ये विकेट टेकर है यार, बंदा हाँ, है। अब पूरी टीम देख लेते हैं। फिल सॉल्ट आएँगे, फिर कोहली आएँगे, फिर उनके बाद इनकी जो मिडल ऑर्डर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हुँ, पाटीदार आते हैं, पडिक्कल आते हैं, फिर अय्यर आते हैं, फिर यहाँ से आते हैं दानव, हुँ। है ना? डेविड आएँगे, रोमारियो सेफर्ड आएँगे, फिर उसके बाद कृणाल पांड्या आएँगे। मतलब बैटिंग में डेप्थ बहुत बहुत भरी ज़्यादा पड़ी है। है। सब अपना गेम खेल सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है। अगर हेज़लवुड शुरुआत के मैच में अवेलेबल नहीं रहते, तो डफी खेल लेंगे हुँ, और फिर इसके बाद हमारे पास स्पिनर आ जाएँगे हमारे श्रेयस शर्मा और कृणाल पांड्या। तो मुझे लगता है कि इस बार पूरी बेस्ट टीम है और यश दयाल का हमारे पास ऑप्शन भी अवेलेबल है, मंगेश मंगेश यादव। यादव। तो मुझे लगता है कि सारी टीम, मतलब इस बार ये पूरी टीम बहुत सॉलिड है और इस बार ये कमाल दिखाने वाली है और दूसरा कप भी जीत जाती है ना, तो हैरान मत होना मैं भी दोस्तों। हैरान नहीं हूँगा, आरसीबी को तो सपोर्ट बिल्कुल। बिल्कुल रहेगा विराट के लिए, और आरसीबी जिस हिसाब से हुँ, खेल रही है। सेकंड टीम हम दोनों की आरसीबी थी, आरसीबी हो गई, तो थर्ड टीम बता दो फिर फटाफट। आप बताओ अब? थर्ड टीम मुझे लग रहा है कि अगर ये टीम इस बार नहीं जीतती है, हुँ, आई थिंक फिर तो देयर इज़ अ ऑप्शन कि आप कैप्टेंसी चेंज करोगे अगले सीज़न, एंड दैट इज़ मुंबई इंडियंस। हुँ, बिकॉज़ ऑन पेपर्स, ऑन फील्ड ये टीम सॉलिड है। बिल्कुल। अगर इस सीज़न भी ये फाइनल्स तक नहीं क्वालीफाई कर रही है, क्योंकि लास्ट 6 साल हो गए इन्हें जीते हुए आईपीएल। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में भी 3 साल 4 साल नहीं जीते थे। फिर हार्दिक पांड्या आ चुके हैं, उनकी कैप्टेंसी भी क्लिक नहीं कर रही है। लास्ट ईयर क्वालीफायर्स तक पहुँची थी। बट मुझे लगता है कि इस बार देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, देयर इज़ नो रूम फॉर एक्सक्यूज़। सब बंदे फॉर्म में हैं। रोहित शर्मा ने अपने फिटनेस पे काम करा है। क्विंटन डी कॉक वापस आ गए हैं। दीपक चहर हैं, बोल्ट हैं, बुमराह हैं, स्काई है, तिलक है, विल जैक्स है, रदरफोर्ड हैं, शार्दुल है। एवरीवन इज़ हमारे पास लिटरली इन एक फॉर्म। टी20 विनिंग टीम की आधी टीम वो इनके इनके पास ही पास है। है ना? तो एक आप वो देखो, पूरा एक्सपीरियंस है। रोहित और शर्मा है आपके पास। आप इंडियन टीम की बात कर रहे हो, आप जो टीम्स खेली थी और मैच विनर्स थे, विल जैक्स 3 विल प्लेयर जैक्स, ऑफ द मैचेस जीते थे हाँ, उन्होंने अकेले। इंग्लैंड के लिए, वो इस बार है। रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जिन्होंने मैचेस फिनिश करे वेस्ट इंडीज के लिए, वो हैं। हुँ, मिचेल सैंटनर कैप्टन ऑफ कैप्टन। न्यूजीलैंड, वो इनके पास है। इसमें 3 तो कैप्टन ही हैं, एग्जैक्टली। है ना? तो मुंबई इंडियंस अगर ये नहीं जीत पा रही है यार इस बार,
आई विल वेरी हाईली डाउट ऑन हार्दिक्स कैप्टनसी दिस टाइम। नहीं, मुझे लगता है कि ठीक है, बट उनकी मैनेजमेंट को चीजें सही करनी पड़ेंगी। वो जो इधर फेरबदल इतना करते हैं ना, उनको वो नहीं करना। जैसे कि जैसे कि पिछली साल आपने देखा तिलक वर्मा कहीं खेल रहे हैं, हम्म नमन धीर कभी ऊपर आ रहे हैं, कभी फिनिश करने जा रहे हैं। हम्म तो आप अगर एक साथ चीजों को लेके नहीं चलेंगे तो मुझे लगता है कि वो टीम के लिए बेहतर है ही नहीं ना। आप एक कभी फिक्स वो दीजिए हाँ, आप, आप मतलब एक एक मैच को एक टीम जो बना रहे हैं, आप उसके संग कम से कम 4-5 मैचेस खेलिए, उसको उसको देखिए, तब आपको समझ आएगा ना। आपने पिछली साल इतनी चेंजेस करे, हमने देखा लखनऊ के अगेंस्ट उन्होंने तिलक वर्मा को डिक्लेयर कर दिया था। रिटायर वो हो गए। एक प्लेयर पे क्या प्रेशर डालेगा आप बट बताओ? हार्दिक ने रीजन दिया था क्योंकि अंगूठे में चोट थी, इस हुँ, वजह से हुँ। उन्हें बाहर बुलाना पड़ा, बट वॉट एवर बी बट द उसके रीजन, बाद शायद उन्होंने से तिलक वर्मा ने एक अच्छी इनिंग खेली थी, इनिंग्स खेली जस्ट थी। उसके बाद ही खेली थी। तो मुझे लगता है कि जो कंसर्न थोड़ा बहुत होने वाला है, स्पिन का होने वाला है, क्योंकि पूरी जो स्पिन हमारी है, वो सेंटर के ऊपर हम्म है ना? उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं है, और उसके अलावा फिटनेस इश्यू बहुत आते हैं इस टीम में। अब बुमराह का पता नहीं है, हम्म हार्दिक पांड्या, दीपक चहर, इन लोग की इंजरीज कंसर्न रहती ही हैं, और एक प्रॉपर गेम प्लान नहीं रहता, अभी जो मैंने आपको बताया। तो हम्म अगर इन चीज़ों पे काम हो जाए तो मुंबई इंडियंस तो मतलब वो हर बार ऐसी ही टीम बनाते हैं जो लगता है कि भाई जीत जाएगी, हम्म इनको कौन हरा कौन पाएगा, हरा पाएगा, है ना? एग्जैक्टली। लेकिन जब हारने लगते हैं तो लगता है कि इनसे कौन हारेगा। तो हम्म वो चीज़ अगर वो ठीक कर लेना, तो मुझे लगता है कि ये टीम हर बार बेस्ट होती है पेपर पे। ऐसा कोई निकाल ही नहीं सकता कि कोई अपनी प्लेऑफ्स बनाए और उसमें ये टीम ना हो। तो सॉलिड, बिल्कुल। है ना, तो अगर ये चीज़ क्लियर कर देती है एमआई, तो मुझे लगता है कि दे वर बेस्ट जो वो करते हैं। बाकी देखते हैं क्या देखते होता हैं, है। मेरे को भी लगता है आरसीबी और मुंबई हम दोनों की ही ऐसी टीम्स है जो शायद से हमें प्लेऑफ्स में बिल्कुल। क्वालिफाई करते हुए दिख रही हैं, क्योंकि ऑन पेपर्स बहुत स्ट्रांग है एंड प्लेयर्स भी अगर फॉर्म में रहते तो क्लिक हो जाएगी। चौथी टीम बता दो फटाफट, कौन सी लग रही है इस बार आपको? चौथी टीम लग रही है पंजाब। पंजाब, डिफेंड रनर्स अप बिल्कुल दिस हाँ। टाइम लास्ट ईयर के, क्यों रीजन लग रहा है? देखो, स्ट्रेंथ इनकी इंडियन टीम वाली, अय्यर आ जाते हैं आपके पास। अय्यर आपको एंकर रोल प्ले करके देते हैं टीम में। हम्म आपके पास शुरुआत में फायर, हम्म जो फायर कहते हैं, वो ऐसे आपके पास ओपनर्स हैं। भले वो इनएक्सपीरियंस्ड है, इंडियन टीम के में नहीं खेले, बट स्टिल जो पिछले साल उन्होंने करके दिखाया, पूरी टीम अगर देखा जाए तो उन्हीं के बदौलत वहां तक पहुंची थी। प्रियांश आर्या एंड प्रभ सिमरन सिंह। हम्म और उसके अलावा हमारे पास ओवरसीज ऑलराउंडर्स के ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। हम्म हमारे पास मार्को यैंसन है, हमारे पास स्टोइनिस है, हमारे पास उमर जाई है। तो हमने देखा उमर जाई ने भी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी अफगानिस्तान के लिए। स्टोइनिस क्या कर सकते हैं, ये बात सब किसी को सबको पता बताने है। की जरूरत है ही नहीं। फिर मिडल ऑर्डर में आते हैं हमारे शशांक सिंह और निहाल वडेरा। तो ये लोग ऐसे बैट्समैन हैं जो अकेले, मतलब ये सारे एक-एक बंदा लगेगा, पंजाब को अकेले मैच जिता देगा, है ना? मुझे लगता है कि पंजाब का जो इस बार कंसर्न रहने वाला है, और मुझे लगता है कि हम ज़रूर बात तो कर रहे हैं कि पंजाब पहुंचेगी, बट कंसर्न्स हैं कि लास्ट ईयर प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ने एक बहुत अच्छा वही कंट्रीब्यूशन मैंने किया था। बोला कि ठीक अकेले है, ले गए थे वो। आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर्स आए थे, ओपनिंग करवाई, अनकैप्ड थे, सब दोनों ने परफॉर्म करके दिया, हुँ, बट इस बार टीम्स उनके अगेंस्ट प्रिपेयर करके आएगी। सेकंड कंसर्न है कि अर्शदीप की फॉर्म T20 वर्ल्ड कप में बहुत खराब थी। हुँ, एक मैच था जहाँ पे 4 ओवर में 30 रन दिए थे, उसके अलावा हर मैच में उनकी अच्छी खासी पिटाई हुई है। विकेट ज़रूर लिए हैं, हुँ, ही इज़ अ हुँ। विकेट टेकर, देयर इज़ नो डाउट। अर्शदीप इज़ अ मैच विनर। बट कंसर्न नंबर सेकंड, कंसर्न नंबर थर्ड है श्रेयस अय्यर एक बहुत बड़ी इंजरी के बाद से आ रहे हैं। ठीक वो है? कंसर्न नंबर 4 है कि जॉस इंग्लिश जिन्होंने एक्स फैक्टर प्रोवाइड करा था नंबर 3 पर आकर, मुंबई इंडियंस के क्वालीफायर वाला मैच क्यों ना हो, 1-2 मैच बीच में लीग मैचेस क्यों ना हो, वो मिसिंग है। तो 4 बहुत बड़े कंसर्न्स हैं पंजाब किंग्स के पास इस बार, और ये छोटे-मोटे कंसर्न्स नहीं है। मार्क अगर हम स्टोइनिस की बात करते हैं, वो भी आउट ऑफ फॉर्म थे इस बार हुँ, T20 हुँ। वर्ल्ड कप में, नहीं दिखे। मार्को एंसन ज़रूर फॉर्म में है, अज़मतुल्ला उमरज़ाई बिल्कुल ज़रूर फॉर्म में है, बट देन लॉकी फर्गसन इस बार गायब है फिर से गायब हो 7 गए, हाँ। मैचेस के लिए। तो आपके पास वो ओवरसीज़ जो पेसर की वो है, तो हमारे वो पास बाटलेट आ ऊपर जाएँगे रहेगा। उसकी हैं, जगह। बिल्कुल हैं, बाटलेट हैं, ऑप्शंस में रहेगा। रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की कमांडरी बहुत सॉलिड रहने वाली हुँ, है। हुँ। बट ये 4 कंसर्न्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये जेन्युइन कंसर्न है। देखिए, टूर्नामेंट ये बहुत लंबा होता है। शुरुआत के 1 आध मैचेस के बाद वो लोग देखेंगे कि हमारी चीज़ें क्या काम वर्क कर रही हैं और क्या नहीं कर रही हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ तक आपने बोला कि श्रेयस अय्यर इंजरी के बाद बाहर आ रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम देगी। बट जिस तरीके के वो प्लेयर हैं, मुझे लगता नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा टाइम यार लगेगा। मैं तो ये चीज़ बहुत मान के चल रहा हूँ कि अगर श्रेयस अय्यर इस बार आईपीएल में परफॉर्म करते हैं, तो सूर्य कुमार यादव पे बहुत बड़ा प्रेशर रहने वाला है, बिकॉज़ कैप्टेंसी सूर्य उनकी, कुमार यादव की कैप्टेंसी बहुत सॉलिड है। बिल्कुल बट बहुत अच्छी सॉलिड है। बैटिंग तो है ही नहीं। बैटिंग में जहाँ पे प्रेशर सिचुएशन होती है ना, सबसे पीछे खड़े हुए आपको सूर्य कुमार यादव दिखेंगे। मैंने सच एक बात है। मैंने एक मीम देखा था कि ये बंदा इतनी च्युइंगम खा जाता है जितने रन्स नहीं बनाता। ये मतलब ये सही बात भी है। वही बिल्कुल खराब बात नहीं है, अब बट मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, ही इज़ अ हुँ, वेरी गुड कैप्टन, बट अगर आप देखें बैटिंग में तो उन्होंने कहीं कमाल करके नहीं दिखाया। अगर हम बहुत, इम्पोर्टेंट मैचेस में, हाँ, इंपॉर्टेंट बायलैटरल मैचेस में मैचेस में बहुत ही बढ़िया इज़ प्लेयर है बेस्ट। एंड ही इज़ अ फर्स्ट क्लास T20 प्लेयर, सूर्य बिल्कुल, कुमार यादव। हाँ।
बट प्रेशर वहीं पे बनेगा कि सूर्य को बैट से परफॉर्म जरूर करना पड़ेगा और इस साल कैप्टनसी भी करना देखो, पड़ेगा। अब सूर्य का देखा जाए तो आईपीएल में तो परफॉर्म करता ही है, करते ही हैं, तो वो मेरे को रहेगा। लगता नहीं कि इस बार भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं करे, तो इस बट बार भी श्रेयस अय्यर विल ऐड अ प्रेशर ऑन सूर्य कुमार यादव हम्म, टू परफॉर्म गुड इन इंपॉर्टेंट मैचेस आफ्टर आईपीएल एज वेल। वो तो तो है। श्रेयस की फॉर्म अगर आती है एज अ कैप्टन, वो जिता देते हैं। जो मैं भी चाहता हूँ कि दिल्ली और पंजाब, अगर जो आपने जो टीम्स ली हैं इसमें से अगर कोई भी टीम जीतती है, वी विल फील पर्सनली अच्छा, क्योंकि बिल्कुल। ये टीम ये 18 सीजन से नहीं जीत पाई है अभी तक। इस बार मेरे को तो लगता है कि ये बैटल भी जीतेंगे और वॉर भी जीतेंगे, सो लेट्स गो पंजाब। पंजाब फैंस देख भैया लेना। फटाफट कमेंट करके बता दो तो कैसे लग रहे हैं पंजाबी फैंस हैं। अब तो चौथी टीम जो मैं बताने वाला हूँ, ये डिस्कशन करने में कोई फायदा नहीं है, क्वालिफाई तो करती रहेंगी, पर इस बार आईपीएल 2026 की ट्रॉफी पे जिसका नाम आने वाला है दैट इज चेन्नई सुपर किंग्स। ये भैया फैन है, फैन है, ये फैन है, फैन तो फैन हम है। फैन तो सब ही हैं थाला के, कौन फैन नहीं है? जो फैन नहीं होता वो हिटर है, वो नहीं, एंटी नेशनल है। मैं एक बात बोलूं, ये ऐसी पहली टीम होगी जो दिग्गजों के जाने के बाद ना और अच्छी हो गई है। विजय शंकर, दीपक हुड्डा, मतलब क्या खेलते थे यार ये लोग। ये पहली ऐसी टीम है जिनमें से दिग्गज चले गए हैं और और ये टीम बेटर हो बहुत गई है। सॉलिड लग रही है राहुल यार। चहर, अ, सॉरी क्या नाम था उनका, राहुल त्रिपाठी। हाँ, राहुल त्रिपाठी। यार टीम सीएसके पे मुझे दो बहुत बड़े जो पॉजिटिव साइंस लग रहे हैं। एक तो उन्होंने बहुत सॉलिड ट्रेड करी है विद संजू सैमसन कमिंग इन एंड रविंद्र जडेजा गोइंग आउट। बेस्ट। इमोशनल मोमेंट जरूर है सीएसके के फैंस के लिए, मेरे लिए, कि हमने रविंद्र जडेजा को रविंद्र जडेजा बनते हुए देखा है सीएसके से। बट टैक्टिकल कॉल है। संजू सैमसन के पास आराम से अभी 6 साल हैं अपने क्रिकेट करियर के लिए, 31-32 की एज में है। बेस्ट 20 फॉर्म में है, लास्ट 3 मैचेस हमने देखी हैं वर्ल्ड कप के, जो जिताया है संजू सैमसन की करामत है वो। तो संजू की फॉर्म बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है सीएसके के लिए। देन सेकेंडली मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड पे इस बार एक्स्ट्रा प्रेशर होने वाला है। हम्म। एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों होने वाला है? क्योंकि उन्हें पता है कि सीएसके उन्हें बैक नहीं करने वाली है इस बार, हाँ, अगर वो नहीं जीतते हैं। संजू सैमसन इज रेडी टू बी द कैप्टन एज वेल इन द बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल, मेगा हाँ ऑक्शन और और क्या। इन द नेक्स्ट ऑक्शन। तो ऋतुराज पे वो एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा, और प्रेशर ना इज अ प्रिविलेज आई फील। तो वो हमें पॉजिटिव साइन दिख सकता है। और जब तक सीएसके ट्रॉफी नहीं जीतती है, हम नहीं देख सकते कि महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट लेने वाले हैं। तो ये तो हर मैं तो बार की बोल रहा बात है, हूँ ये कि तो हर बार की बात है। अब जीते और महेंद्र सिंह धोनी एज अ मेंटोर हमें सीएसके के साथ जुड़ते हुए दिखे। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ महेंद्र सिंह धोनी का। बट अब मुझे भी लगता है कि यार कार्तिक शर्मा है, संजू सैमसन है, 2 विकेट कीपर्स आपके पास ऑलरेडी हैं। आप फिर एक प्लेयर की जगह खा रहे हो जो शायद से फ्यूचर पोटेंशियल स्टार बन सकता है इंडियन क्रिकेट टीम में। हुँ। तो कहीं ना कहीं धोनी के लिए मैं सिर्फ ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, बिग फैन ऑफ धोनी। धोनी की वजह से क्रिकेट देखना स्टार्ट करा है, एवरीथिंग। बट क्रिकेट किसी एक प्लेयर की वजह से रुकता नहीं है। रुकेगा नहीं, वो नहीं, चलता चलता रहेगा, रहेगा। ऐसा ही गेम है क्योंकि क्रिकेट ने ही बनाया है बनाया है। धोनी को। तो अब मेरे को लगता है कंसर्न्स जो इसमें मेन आती हैं, हमारी कंसर्न्स है कि प्रशांत वीर और हुँ। कार्तिक शर्मा जो हैं हमारे, इन पे प्रेशर रहेगा। रहेगा, रहेगा, बिल्कुल वो रहेगा। जो इन पे जो बिडिंग हुई है इतनी बड़ी, उसका प्रेशर ज़रूर रहने वाला है और प्रशांत वीर को लोग रवींद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पे देख रहे हैं, तो उनके ऊपर वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो अगर उसको वो करके दिखाते हैं, तो दैट विल बी मच बेटर। अगर हुँ, वो नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि सीएसके इस बार भी फँसने वाली है और हुँ, नेथन एलिस जो चले गए हैं, हुँ। इससे पहले लग रहा था कि वो कमाल के बॉलर हैं। बीबीएल में हमने देखा उनकी स्लोअर्स बहुत कमाल की रही हैं, वो 8-8 रन भी डिफेंड कर देते हैं हुँ, लास्ट ओवर हुँ। में, तो कमाल के बॉलर हैं। नेथन एलिस इज़ स्टार फॉर बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन है क्रिकेट ना? टीम इन तो फ्यूचर। अगर वो जब चले गए हैं तो मुझे लगता है कि सीएसके यहाँ पे फँस गई है। नहीं यार, जॉनसन को लेके मैट आए हैं। मैट हेनरी खेलेगा। वो मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि नेथन एलिस शायद से प्लेइंग 11 में खेलते हुए हुँ, हुँ। दिखते भी नहीं। मुझे लगता है मैट हेनरी ही खेलते और मैट हेनरी दिखेंगे, बिकॉज़ सिमिलर सॉर्ट ऑफ बॉलर है मैट हेनरी, विद हाई, टॉल, गुड एक्शन, गुड पेस। चेन्नई के विकेट पे बॉल अच्छी इनकी सीम करके गिरेगी विकेट पे। तो मैट हेनरी मेरे को लग रहा था प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखते। नेथन एलिस बाहर ही दिखते। बट ठीक है, नेथन एलिस के जाने के बाद से थोड़ा-सा तो इन्हें बिल्कुल भाई, खटकेगा वो। हाँ, वो तो चीज़ रहेगी और रहेगी, मुझे लगता है कि इस बार आयुष मात्रे पे बहुत सबकी निगाहें होंगी, निगाहें होने वाली क्योंकि हैं। पिछले साल उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी खेली और थी। अब वो खेलने वाले हैं संजू सैमसन के साथ। अब संजू सैमसन क्या करके आए हैं, वो क्या बढ़िया बोलना। होगा यार, मुझे लगता है कि इनके 3-4 जो ऊपर से अगर आप देखोगे, आयुष मात्रे, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड, डेवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे, भाई 5 प्लेयर्स तो इनके भी बहुत सॉलिड हैं। इसके बाद शिवम प्रशांत दुबे द वीर, मैच विनर भाई। वो उनको कोई याद भी नहीं रखता, पर वही मेरे को बुरा लगता है कि यार बंदा क्या-क्या करके चला जाता है, बट उसके शिवम दुबे से मेरे को इस बार बहुत एक्सपेक्टेशंस है। आई होप कि वो बॉलिंग भी करके दें, बैटिंग भी करके दें और मैचेस जिताएँ। बिल्कुल, सीएसके अगर इस बार आईपीएल जीतती है, उसका पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर, एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है शिवम शिवम दुबे दुबे, की फॉर्म। एग्री। और संजू सैमसन, जैसे हम बात करें कि मुंबई के पास सॉलिड प्लेयर्स हैं इंडियन कोच जो टी20 वर्ल्ड कप जिता के आए हैं।
सीएसके के पास भी शिवम दुबे हैं, सीएसके के पास भी संजू सैमसन है और दोनों बहुत बड़े मैच विनर्स थे इस बार T20 वर्ल्ड कप ये के तो लिए। सबको पता है, बट मुझे फिर भी लगता है कि सीएसके नहीं इस बार क्वालिफाई करेगी, क्योंकि शुरुआत में मैं पहला क्वालीफाई करने की तो बात ही नहीं कर रहा मैं आप आनंद जीतने की भाई, बात कर मैं लो, जीतने की बात कर रहा मैं तो हूँ। कह रहा हूँ क्वालिफाई भी नहीं करेगी। अब मैं बाद में बदल जाऊँ तो बुरा मत मानना। अब मैं एक बार अपने रीजंस बताता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, देखो शुरुआत में हमारे पास संजू सैमसन और आयुष मात्रे आ जाते हैं, फिर उसके बाद आप किसको उतारेंगे? ऋतुराज ऋतुराज गायकवाड़। आएंगे। अब ऋतुराज की फॉर्म कैसी रही है ये अभी हमने लास्ट टाइम में नहीं देखी, कितना अच्छा खेल रहे हैं वो, नहीं खेल रहे हैं। फिर उसके बाद ब्रेविस, वो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट प्लेयर हैं, आप मानते हो कि नहीं नहीं, मानते? मैं नहीं मानता। बिल्कुल। अब हमने देखा साउथ अफ्रीका में, देखा हमने, मानना पड़ेगा। अब भाई ये फैन इंडिया है, इस ये फैन है T20 इसलिए नहीं मान रहे मैं हैं, डेवॉल्ट बाकी ब्रेविस का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया सिर्फ एक मैच हारी थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसमें डेविड मिलर और डेवॉल्ट ब्रेविस चले ही थे, थे चले थे। जिन्होंने चले थे। उसके बाद डेविड ब्रेविस ने पूरी साउथ अफ्रीका की टीम अपने शोल्डर पे उठाई हुई थी, तो बट डेविड ब्रेविस में मेरे को कभी डाउट नहीं है। मेरे को डाउट है, क्योंकि वो बहुत थोड़े अनकंसिस्टेंट प्लेयर हैं। हमने देखा पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उनकी बहुत ज्यादा अच्छी इनिंग्स नहीं आई, छोटी-छोटी नॉक्स खेलते हैं, जो कि हम सब उम्मीद करते हैं डेविड ब्रेविस जैसे प्लेयर से कि भाई अब बड़ी इनिंग्स खेलो, आप दिखेंगे एक्सप्लोसिव इनिंग दिखेंगे खेलो। पंजाब के अगेंस्ट भी अब दिखेगी, दिल्ली के अगेंस्ट भी उसके बाद दिखेगी। शिवम दुबे आ रहे हैं, उस उन पे तो मेरे को कोई डाउट नहीं है। अब मेरे को डाउट, मैंने पहले भी आपको बताया, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा, इन पे हम बहुत सबकी ट्रस्ट निगाह नहीं है, कर सकते, बट वो कैसे खेलेंगे वो हम, क्योंकि आईपीएल में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बहुत ना, ज्यादा होता है तो बिल्कुल। आपके पास अमाउंट का प्रेशर है, आपके पास परफॉर्म करने का प्रेशर, आप इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं उसका प्रेशर है, तो आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो मेरे को लगता है। और फिर स्पिनर की बात आ जाती है, हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स एक भी नहीं है। अकील हुसैन, नूर अहमद। नूर अहमद इज गुड, बट अकील हुसैन अकील हुसैन पे हम उतना भाई भरोसा नहीं कर सकते। वेस्ट इंडीज के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए अकील हुसैन ने। बट स्टिल, राहुल चहर। हाँ, उस पिच पे वो लोग काम करेंगे, चेन्नई की पिच पे मुझे लगता है कि वो लोग काम करेंगे, बट बाकी पिचेस पे मुझे नहीं लगता कि उतना बढ़िया होने यार वाला है। नूर अहमद 24 विकेट लेके गए थे लास्ट सीजन में। ये अकील सीएसके हुसैन, फैंस है, मैं मैं उठ फैक्ट की जाता हूँ। बात कर रहा हूँ। मैं अगर आप मेरे से डिबेट करना चाह रहे हो, अकील हुसैन T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की सबसे ज्यादा विकेट लेके हाँ, गए हैं। इंडिया के अगेंस्ट नूर उन्होंने अच्छी अहमद बैटिंग करी। हाँ, इंडिया परफॉर्मर है। बैटिंग, सॉरी, बॉलिंग करी। राहुल चहर इज अ डिसेंट बॉलर, वी राहुल कैन चहर को ट्रस्ट हिम। मानता हूँ, राहुल देन चहर को प्रशांत मानता हूँ। वीर हैज आल्सो। अगर आपके पास चार इन रिटर्न इतने बढ़िया बॉलर्स हैं, ऑन पेपर इतने बढ़िया बॉलर्स हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कोई इतना डाउट होना नहीं चाहिए सीएसके को। लेट्स सी, पर मुझे फिर भी थोड़ा सा, मैं तो आपके इस डिसीजन से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। मुझे सीएसके पसंद है, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट पसंद है। मैं आरसीबी फैन हूँ। तभी तो बात आ गई ना, बात ही आ गई सामने अब सारी। पकड़ा गया मतलब। पकड़ा गया। चलो ठीक है, देखते हैं भाई। चार टीम मेरी आनंद भाई की थी, मतलब नहीं, दो आपकी हो गई, दो मेरी हो गई, दो तो सेम दो थी। सेम थी, सेम, मुंबई और मुंबई और आरसीबी। आरसीबी सेम थी। सीएसके और एलएसजी एलएसजी मेरे को आपकी लगता है अलग कि थी, मेरी पहुंचेंगी डीसी और पंजाब। पंजाब। तो बाकी आप भी अपनी प्रिडिक्शन दे दो यार कि कौन सी चार टीम पहुंचने वाली है। आरसीबी फैन बैठे हुए हैं, तो आरसीबी फैन को थोड़ी सी मधुर मधुर भाषाओं में सीएसके, कमेंट्स भी कर दो। अब देखो, अगर फिर टॉक्सिसिटी की बात आएगी तो फिर आरसीबी फैंस से कोई नहीं जीत ये तो सकता। बात फिर ये बात है। मत बोलो। चलो भाई ठीक है, प्रिडिक्शन दे दो यार अपने चार टीम जो आपकी पहुंचने वाली है। ये वीडियो यहाँ तक देख लिया आप लोगों ने, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यार आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा बिल्कुल। है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। पूरे आईपीएल में हम आपको यहीं दिखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आ जाओ, डिबेट करते हैं सारी आईपीएल में साथ ही बन के, और मचाते हैं धूम। धूम। सो लेट्स गो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।